अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रईस अहमद खान। आज की वीडियो के साथ आज की वीडियो शब बिरात के बारे में है। शब बिरात का मतलब है नेकियों वाली रात। ये रात शबान की 14 और 15 तारीख की दरमियानी रात है। हदीस पाक में इसकी बहुत फजीलत वारिद हुई है, इसलिए शब बिरात अहले सुन्नत के नज़दीक बहुत मुक़द्दस और फजीलत वाली रात है। तमाम आलम इस्लाम में इसको बेहद अकीदत एहतराम से मनाया जाता है। इस रात जनाब गुनाहों से तौबा की जाती है, फरागी रिज़्क़ के लिए दुआ की जाती है। इसके अलावा जो बीमार हैं वो शफा याबी के लिए दुआ करते हैं। ये 3 दुआएं कबूल होती हैं। इस रात जनाब तमाम रोए ज़मीन पर बसने वाले इंसानों की किस्मत का फैसला किया जाता है। इस रात में जनाब हमारे रहमान और रहीम करीम मौला सामान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं और ऐलान करते हैं, है कोई गुनाहगार जो मुझसे बख्शिश मांगे और मैं उसे बख्श दूँ। है कोई फ़कीर जिसको मैं गनी कर दूँ। है कोई और किसी मुसीबत का मारा हुआ उसकी तमाम मुसीबतें दूर कर दूँ। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है कि लैलतुल क़द्र जो है, ये फजीलत वाली रात एक मुक़द्दस रात में नाज़िल की जाती है। वो फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये रात पूरे साल में किसी भी रात वारिद हो सकती है। ये रात रमज़ान शरीफ की आखिरी 10 रातों में वारिद होती है, या ज़िलहज की पहली 10 रातों में वारिद होती है, या जनाब ये ईदैन की रात को वारिद होती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि 15 शबान को, 14 और 15 शबान की दरमियानी रात को और 27 रमज़ान और मुबारक को अक्सर नाज़िल होती है, और इसमें तमाम आलम इस्लाम निहायत अक़ीदत और एहतराम से इसे मनाते हैं। और जनाब इसमें हमारे इस रात बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों को बख्शिश दिया जाता है। तो जनाब इसमें हदीस पाक में बहुत फजीलत वारिद हुई है इस रात की। आइए हम देखते हैं हदीस पाक में। ये है जनाब हदीस सुनन इब्न माजा है, ये 1389 नंबर है उसका। मिशकात शरीफ है 1299, मसनद अहमद है 26,546 और 47, मुसन्नफ़ अबी शैबा ये है 30,478। ये हदीसें हैं जनाब, इन 4 कुतुब में हैं। ये इन तमाम हदीस का मुबारक का मफ़हूम ये है कि जनाब सईदा अम्मा आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा कि मैं एक रात जागी तो देखती हूँ कि नबी की सनद बिस्तर पर मौजूद नहीं है, तो मैं उनकी तलाश में निकली। तो मैंने जाकर उन्हें जन्नतुल बकी में पाया। वो आसमान की तरफ मुंह उठा के, गर्दन उठा के दुआ मांग रहे थे, अहल कब्रिस्तान की बख्शिश के लिए दुआ कर रहे थे। तो मैं वहाँ रुक गई। थोड़ी देर के बाद, बल्कि काफ़ी देर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और मुझसे कहा कि आयशा, क्या तुमको ये डर था कि अल्लाह और उसका रसूल हमारे साथ जुल्म करेंगे? तो मैंने कहा नहीं या रसूलल्लाह, मैंने तो बिस्तर खाली पाया तो मैंने समझा कि आपका पता करूं, तो मैं तो आपको देखने के लिए आ गई थी। तो उसके बाद नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐशा जानती हो आज की ये रात जो 14 और 15 शबान की दरमियानी रात है, इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और वो कहते हैं कि है कोई गुनाहगार जो मुझसे बख्शिश मांगे, है कोई फ़कीर जो मुझसे गनाई दौलत मांगे या अपना रिस्क मांगे, है कोई बीमार जो मुझसे शफा मांगे। और इसके अलावा ऐसा तुम जानती हो शायद इस रात अल्लाह ताला बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों को बख्शता है, इंसानों को नहीं, गुनाहगारों को बख्शता है। इसके अलावा इमाम बकी ने अपनी मशहूर किताब शब ईमान में शब बिरात पर 15 शबान की रात पर पूरा बाब बांधा है। ये शब ईमान जिल्द सोम सफ़ा 305 पर ये हदीसें वारिद हैं। ये वहाँ जनाब आयशा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अलावा और भी बहुत से काफ़ी रावियों से रिवायतें हैं। ये हदीस नंबर है शब ईमान की, ये 38-22 से 38-36 तक ये हदीसें हैं। इनमें यही मजमून जो मैंने आयशा की हदीस का बताया, इसी मफहूम की ये हदीसें हैं।
جو جناب بقی نے پیش کی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سلف علماء کرام جو ہیں وہ بھی اس پر متفق ہیں. ہمارے جناب یہی شعب الایمان میں ایک اور جگہ ایک علیحدہ باب باندھ ہوگا کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے. ان 5 راتوں میں جناب شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ سے روایتیں ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث نمبر ہے 3711 سے 3713 تک. جناب امام شافعی فرماتے ہیں کہ عیدین کی دونوں راتیں، جمعے کی رات اور رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15 کی رات کو دعا قبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ جناب یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ جناب اپنی کتاب لطائف المعارف صفحہ 144 اور دوسری کتاب ہے جناب ما ثبتا من السنت، ما ثبتا من السنت، یہ اس کا صفحہ ہے جناب 202. وہاں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تابعین میں سے جلیل القدر حضرات، جن میں خالد بن معدان، مخول، لقمان بن عامر اور اسحاق بن راویہ 15 شعبان کی رات کو تمام رات جاگتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. علامہ اسماعیل نقشبندی، یہ ترکی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں. یہ روح البیان ان کی ایک حدیث کی کتاب ہے. وہ اس میں روح البیان ایک تفسیر کی کتاب ہے. تفسیر میں وہ سورۃ دخان کی تفسیر کرتے ہوئے آیت نمبر 3 کی تفسیر میں وہ بتاتے ہیں کہ جناب عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز 15 شعبان کی رات جاگتے تھے اور جناب تمام رات عبادت کرتے تھے. ہمارا کام تو صرف دلائل دینا ہے. اس میں اگر ان دلائل کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی قسمت ہے. بھائی آئیے آپ کو اب شب برات کے مستحب اعمال بتاتے ہیں کہ کون سے اعمال دوستو شب برات کے اعمال کے لیے دیکھنے کے لیے اگلی ویڈیو دیکھیے.